नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अगर आपने आज वीकेंड का वार देखा है और आपने इस वीक बिग बॉस का कोई भी एपिसोड नहीं देखा है, डायरेक्टली अगर आपने वीकेंड का वार देख लिया होगा तो आप समझ रहे होंगे कि भाई सलमान तुम कौन सा बिग बॉस देख के आए हो। क्योंकि सलमान खान उर्फ द दबंग ऑफ बॉलीवुड, एक्चुअली द नल्ला दबंग, पता नहीं कौन सा बिग बॉस आपने देखा और कौन सी जमाल घोटे की गोलियां खाई कि आपने जो जो बोला वो तो आई थिंक जो लोग शो देख रहे हैं वो उससे एग्री नहीं करेंगे, और जो शो में हुआ उसके बारे में आपने जिक्र तक नहीं किया। और आपने, अगर आप बिग बॉस के डाई-हार्ड फैन हैं, तो आपने हमेशा एक टॉर्चर टास्क जो होती है जिसमें काफ़ी इंटेंसिटी दिखाई देती, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, इस बिग बॉस 14 में ये जो टास्क हुई है निहायत ही बोरिंग, निहायत बकवास, एकदम पथेटिक, और इंटरेस्ट किसी का लग ही नहीं रहा था इस टास्क में। एंड ऐसा लग रहा था कि ये जो बोरिंग और मोनोटोनस टास्क है ये कब खत्म हो तो फिर जान छूटे। न किसी को टास्क करने में इंटरेस्ट और न किसी को देखने में इंटरेस्ट। लेकिन वीकेंड पर आईपीएल के मैचेस भी आज इतने बोर और बकवास हुए हैं कि मतलब दोनों किंग्स नप गए। और बिग बॉस में आज मेकर्स ने एक बढ़िया प्लान करके एक ऐसी महिला को क्वीन बना दिया जो कि डिजर्विंग थी नहीं। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में निकी तंबोली जो है वो टीवीसी से कंफर्म्ड हो गई है। और थैंक्स टू द सीनियर्स, वो निकी तंबोली जो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, वो निकी तंबोली जिसने स्टार्ट में बोलती थी उसके जब तक नाखून ये जो है वो बर्तन वगैरह नहीं धोएगी वो ड्यूटी वगैरह नहीं कर पाएगी, कोई चर्चा नहीं हुई इस बारे में। इनफैक्ट उसको तो बहुत अच्छा उम्दा प्लेयर दिखाया गया है। किसके द्वारा? सीनियर्स के द्वारा। सीनियर कौन? शुक्ला, हिना और गौहर। एनीवे, अगर आपने मेरे रिव्यूज़ देखे हैं इस वीक के, तो इस वीक के स्टार्ट में मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर वो जैस्मीन जब बर्तन धो रही थी, मैंने उस वीडियो में जो बातें कहीं हूबहू वही मैंने कहा था कि इसको ये रोतलू है और बहुत ही क्यूट बनने की कोशिश कर रही है। सलमान खान डेफिनेटली वीकेंड पर इससे सना वाली हरकतें कराएंगे। बोलो सना, दौड़ दो, कितने होते? दौड़ दो, दौड़ दो, 5। यहाँ पर जैस्मीन से वही हरकतें करवाई गई कि एक बाल्टी में कपड़े हैं, कितने स्पून डिटर्जेंट, और उसके बाद उसका वही क्यूट बनने की एक्टिंग। मतलब ये लोग एक्टर हैं, जैस्मीन ये एक्ट्रेस हैं। अब ऐसे ये भोलापन करके ये एक्टिंग तो नहीं करते होंगे ना, सेट पर तो खूब गाली गलौज भी होती हैं, डायरेक्टर सीन समझाता है। खतरों के खिलाड़ी में कॉकरोच सांप बिच्छू के बीच में रह ली, और ये देखिए क्यूट बनने की एक्टिंग, फुल ऑन एक्टिंग है, फुल ऑन स्क्रिप्टेड ड्रामा। अब ये कई लोग कहेंगे कि भाई स्क्रिप्टेड ड्रामा है तो आप देखते क्यों हो? भाई यही तो आपको पता चलना चाहिए। अब जिस तरीके से हमारे ऊपर चीज़ें थोपी गई हैं और इन लोगों ने जो अपने अपने पेड पीआर बिठा रखे हैं, वो इन चीज़ों को इस तरीके से ग्लोरीफाई करेंगे कि लोगों को ये सब नॉर्मल लगने लगेगा कि हाँ यार वो वाकई में बड़ी क्यूट है, हाँ यार वाकई में बहुत भोली है, हाँ यार सलमान वाकई में एपिसोड देख के आते हैं। जबकि हकीकत से इन चीज़ों का कहीं कोई लेना देना है नहीं। सलमान कभी बिग बॉस नहीं देखते, उनको जैसा बोला जाता है वो अपने कान में ठट्टे में सुनते हैं, वैसा का वैसा बोल देते हैं। वरना आप खुद देखिए इस वीक में निशांत, अभिनव, सारा सलमान के अकॉर्डिंग गेस्ट मोड में थे, ऑडियंस मोड में थे, ये लोग दिखे ही नहीं। सलमान कौन सा बिग बॉस देखा है आपने? क्योंकि हमें निशांत भी दिखा है, हमें अभिनव भी दिखा है, हमें सारा भी दिखाई दी है। सिर्फ यही नहीं, हमें निकी तंबोली के ऊपर जो फेवर किए जा रहे हैं स्पेशली चड्डी चुकला के थ्रू, इनफैक्ट वो तो खैर एक प्यादा है, मेकर्स जो फेवर करवा रहे हैं वो भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बढ़िया तरीके से आलिंगन वगैरह दे रही है? आइलैंड वाला जो टास्क था वो रद्द हो गया था, ये सब खुद शुक्ला ने बोला था, लेकिन बिग बॉस ने बोला नहीं, रद्द नहीं है, आप विनर बनाओ। आपने निकी तंबोली को विनर बनवा दिया, ठीक है। लेकिन जब अभिनव जो टास्क जीता था, ऑब्वियसली टास्क जीता था, इसके बाद टॉर्चर टास्क में भी अभिनव दिखाई दिया, लेकिन सलमान को तो अभिनव दिखाई दिया ही नहीं। सलमान जो बोल रहे थे, ये जो सीनियर्स हैं कल के एपिसोड में सलमान की बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। इनफैक्ट आज भी कॉन्ट्राडिक्ट किया। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया? सलमान के मुताबिक रुबीना जो है वो काफ़ी क्लियर माइंडेड इंसान है, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से अपनी बातें रख सकती हैं। जबकि सिद्धार्थ, गौहर और हिना जो कि सीनियर हैं, उनके मुताबिक ये जो क्या नाम है इसका, रुबीना, ये काफ़ी कंफ्यूज्ड है, इसे समझ में नहीं आता है। कल उसका जो एक टास्क होगा उसमें ये सब नेगेटिव बातें ही करेंगे रुबीना के अगेंस्ट। तो सलमान ने क्या देखा और ये सीनियर्स ने क्या देखा, इनमें कहीं कोई सरोकार है ही नहीं। इसके बाद सलमान खान बोल देते हैं कि वो एपिसोड्स देख करके आते हैं। क्लियरली सलमान ने कुछ भी नहीं देखा, बस रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ी, उनकी बातें
और ये सीनियर्स की बात है, कहीं कोई जोड़ मेल था ही नहीं। एंड हम पिछले 1-2 सीज़न से देख रहे हैं कि घर में जो होता है सलमान, उसके बारे में कोई चर्चा करते हैं नहीं। वो तो दुनिया भर की बातें करते हैं, जैसे एजाज की पर्सनल लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में बातें करना। एंड कुमार शानू के लड़के का हे अपने पापा से इस तरह से बात करना, मतलब कुछ भी बोल रहे थे सलमान खान जिन बातों का कोई इस वीक की जो हैपनिंग्स हैं उनसे कोई सरोकार था ही नहीं। सलमान का फंडा क्लियर था भाई कि जो बुलवाना बुलवा लो, पैसे दो, निकलना है। बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग पेंडिंग पड़ी होगी ना, तो ये फंडा है वीकेंड का वार का। फुल ऑन प्रिडिक्टेबल था, प्रिडिक्टेबल मेरे नज़रिए से, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हुई, और कुछ चीज़ें मैंने पहले ही कह दी थी कि ऐसा होगा, जैसे कि जैस्मीन को सना की तरह बनाने की कोशिश, माहिरा और थोड़ा बहुत सना को मिक्सर में डाला तो वो निकी तंबोली बन के बाहर निकली। एक बात बताइए आप, निकी तंबोली ने अपने लिए स्टैंड लिया, उसने अपना काम निकलवाया। भाई दूसरों को परेशान करके काम निकलवाना, अगर सारे ही लोग जिद पर अड़ जाते कि नहीं मुझे भी अपने साथ कपड़े चाहिए, मैं तो अपने पूरे साथ लूँगा, तो फिर यही सलमान खान कहते तुम लोगों में मैनर्स नहीं है, तुम लोग एडजस्ट करना नहीं जानते हो, टास्क रद्द हो जाती अगर सब अपने अपने लिए लड़ते। जैसे कि हमने पिछले सीजन में देखा था, पारस छाबड़ा हर टास्क को रद्द करवा देता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और जीते। तब यही मेकर्स, ये सलमान खान ताना मारते थे कि तुम लोगों को टास्क करना नहीं आता, एक और टास्क रद्द हो गई। और यहाँ इस वीक में जब हमने देखा कि निक्की तंबोली ऐसी खामखा की जिद करी जिसकी वजह से घर में खाना नहीं बन रहा है, लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि घर में शांति बनी रहे, सबको खाना मिले, लोगों को अप्रिशिएट करने के बजाय यहाँ तो सलमान ने लोगों का कॉन्फिडेंस ही डाउन कर दिया, और वो लड़की जो पहले दिन से नखरे दिखा रही है उसको मतलब इतना बड़ा ओहदा दे दिया है, उसको तारीफें हो रही हैं भर भर के, विनर है, टास्क क्वीन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्मार्ट तरीके से गेम खेल रही है। आई एम प्रीटी श्योर अगर बाकी लोग भी ऐसा ही करते ना तो सलमान सबको झाड़ते। एडजस्ट नहीं करना है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना, सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, स्टैंड लो लेकिन दूसरों का नुकसान मत करो, इस तरह की बातें सलमान खान करते। लेकिन चूंकि मेकर्स ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि निकी को ये लोग काफ़ी आगे लेके जाएंगे, जैस्मीन जो कि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टॉप 2 या टॉप 3 में जाने वाली है उसको बहुत ही मासूम दिखाएंगे, और मन्नू पंजाबी दोस्तों वो बहुत क्यूट है, दोस्तों वो बहुत भोली है, और लोग झांसे में आएंगे। सो बेसिकली ये 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे का जो एपिसोड था फर्स्ट वीकेंड का वार, कहने को सलमान खान बार बार कह रहे थे इस वीकेंड मचेगी तबाही, अब सीन पलटेगा, घंटा पलटा कुछ ना पलटा, निहायत ही प्रिडिक्टेबल, निहायत ही बोरिंग ये वीकेंड का वार था। जहां पर अगर आप थोड़ा बहुत भी आपने बिग बॉस देखा होगा पहले तो आप इजीली समझ सकते हैं कि सलमान खान सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, उन्होंने एपिसोड 1 भी नहीं देखा, उन्हें पता ही नहीं, बस गिने चुने कुछ मोमेंट बता देते ये क्रिएटिव लोग उन ठट्टे में, और शूट बिगिन करने से पहले थोड़ा बहुत 1-2 सीन वगैरह देख लेते हैं। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सलमान ने ऐसे तो सारी गलती हाउसमेट पर डाल दी, लेकिन घर में 3 सीनियर्स भी हैं, और इस वीक में जो टास्क हुई हैं उनमें सारी टास्क में सीनियर्स का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, चाहे वो ज्वेलरी वाली टास्क हो, चाहे वो आइलैंड वाली टास्क हो जिसमें घर के लड़कों का तो कोई रोल ही नहीं रखा था, सारा रोल तो लड़कियों का और सिद्धार्थ शुक्ला का था। तो ऐसे में लड़कों के ऊपर या हाउसमेट्स के ऊपर ठीकरा फोड़ देना, जब आपको पता है कि आपके ऊपर 3 सीनियर हैं जो कि हर चीज़ में कंट्रोल उनके पास में है, तो आदमी कितना भी कुछ करना चाहे वो नहीं कर पाता है। एंड अगर कोई सीनियर है जो पीछे से चिल्ला रहा है कि हाँ निकी तू कर बिंदास, तेरा मेकअप जाने दे, खत्म होने दे, हम तुझे देंगे अपने, जिस तरह हिना और ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि निकी को सीनियर्स का फुल ऑन सपोर्ट था, बाकी कंटेस्टेंट को सीनियर्स का सपोर्ट था नहीं। ये बात क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन सलमान खान इस तरफ देखते भी नहीं है। सलमान का एक और स्टेटमेंट था आज रूबीना के लिए कि लोन वॉरियर भीड़ से अलग दिखती, बाहर अकेली थी, सिद्धार्थ शुक्ला कह रहा था कि वो अकेली थी बाहर, उसके पास पूरा मौका था फुटेज लेने का, अटेंशन लेने का। भाई अटेंशन तो आप दे रहे थे, हैं? मेकर्स ने दिखाया क्या रूबीना का बाहर? आप हिना के साथ मस्ती कर रहे हो, आप गौर के साथ मस्ती कर रहे हो, आप कुछ भी बकवास कर रहे हो, कैमरा तो आपके ऊपर ही था, मेकर्स आपको दिखा रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बिग बॉस 14 चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस 13 चल रहा है। कहने को सलमान ने, मेकर्स ने इस सीज़न के जो कंटेस्टेंट हैं उनको ऑडियंस बोल दिया, उनको डिमोटिवेट कर दिया, लेकिन एक वर्ड नहीं बोला कि कंटेस्टेंट जो है उनके ऊपर कैमरा रखो ना। आप कैमरा सीनियर्स पर रख रहे हो और बिल फाड़ रहे हो घर वालों के ऊपर, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत बात है। एंड जो स्टेटमेंट सलमान आपने बोला ना कि लोन वॉरियर जो अकेला होता है वो जीतता है, भाई अकेला तो आसिम था पिछले सीजन में। अपना ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो आप।
वो अकेला था और ये शुक्ला झुंड में रहता था। लॉन वॉरियर जीतता तो अपने आसिम को क्यों नहीं जीता है? क्लियरली आपने खुद को एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि जो एक्चुअली में अकेला था नहीं, सिर्फ बोल बोल कर अकेला हूं अकेले से फटी पड़ी है। सिर्फ बोल बोल कर जिस इंसान ने लोगों को चूतिया बनाया, आप लोगों ने उस चूतिया को विनर बनाया। और आप ज्ञान दे रहे हो कि रुबीना बहुत अच्छी थी, आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हो, अभी ना रुबीना को अकेला छोड़ दो। अबे रुबीना को अकेला छोड़ दोगे तो वो निकल जाएगी गेट खोल के बाहर, अटेंशन ले सकती थी। लॉन वॉरियर लाइफ में जीतते हैं अकेले। सर ये बातें ना आप तब करो जब आपके शो में, सीजन में लॉन वॉरियर्स को इंपॉर्टेंस दी गई हो। सो अगर कम शब्दों में कहूं तो सलमान सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। मेकर्स को निकी को सबसे पहले कंफर्म बनवाना था, इसलिए 3 सीनियर वहां पे रख दिए। यही हरकतें कोई और करता तो सलमान के तेवर बहुत ज़्यादा अलग होते, चाहे वो निशांत होता, चाहे वो एजाज होते, चाहे वो पवित्र पुनिया। उसने भी अच्छा टास्क परफॉर्म किए थे, अप्रिशिएशन नहीं मिला उसको। इनफैक्ट यहाँ पर तो ये कह दिया कि पवित्र पुनिया के ऊपर ज़्यादा टॉर्चर नहीं हो रहा था। घर वाले भाई, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि सीनियर थे ना वहाँ पे, ये सीनियर का काम है कि टास्क कैसे हो। सीनियर से तो आपने कुछ नहीं पूछा कि आप लोग इस टास्क में सब कुछ सर्वे सर्वा थे, सब आपके कंट्रोल में था, तो आपके होते हुए टास्क अच्छी क्यों नहीं हुई? आपने क्यों नहीं करवाया? लोगों के अंदर ये जज्बा क्यों नहीं जगाया कि इम्यूनिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है? ये सीनियर्स का काम है ना, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी है। और अगर आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है तो फिर आप वहाँ कर क्या रहो? निकालो सबको बाहर और फिर देखो घर वालों का खेल। उसके बाद उनके ऊपर ब्लेम करो तो वाजिब भी लगता है। 3 सीनियर को बिठा रखा है, सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, और ब्लेम करो घर वालों को, जो कि मैं समझ रहा हूँ गलत है। उनको अपने हाल पर छोड़ो, उसके बाद उन्हें ब्लेम करो तो सही लगता है। तो उन्हें ऑडियंस बोलो या फिर कुछ बोलो तो सही भी लगता है। ठीक है, तो यह है मेरा पूरा नज़रिया इस वीकेंड का पहला वाला वार के ऊपर, जो कि कहने को टोटल तबाही थी। तबाही के नाम पर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। निहायत ही प्रिडिक्टेबल एपिसोड था, निहायत ही मोनोटोनस एपिसोड था, और कुछ भी वाला एपिसोड था। मतलब जो सलमान के मन में है वो बोल दिया। उन्हें यही नहीं पता कि इस वीक में हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है, सीनियर्स क्या बोल रहे हैं, सलमान क्या बोल रहे हैं, कहीं कोई लिंक है ही नहीं इनके बीच में। यह है मेरा नज़रिया इस एपिसोड के बारे में। आपका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें DSK रॉक्स अगर आपने नहीं किया। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।